दोस्तों नमस्कार, मैं हूं दीपक ध्रुवे और आप देख रहे हैं 4DCHW। आइए आज हम अगली प्रॉब्लम के साथ में चलते हैं। आज हम अध्याय 4 द्विघात समीकरण प्रश्नावली 4.3 से दूसरे नंबर का प्रश्न हल करने वाले हैं कक्षा 10 के लिए। ये NCERT MP बोर्ड के लिए है। तो इसमें हमको दिया हुआ है द्विघात समीकरण में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसके दोनों मूल बराबर हों। ठीक, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था यदि दोनों मूल बराबर होते हैं, यदि दोनों मूल बराबर होते हैं तब क्या होता है भैया, विविक्त कर या d का मान शून्य होता है और d का मान b का स्क्वायर माइनस 4ac होता है, d का मान है। इस बात को मैं आपको ऐसे ही समझा रहा था। ठीक, इस बात को आप याद रखें। ठीक, अब हम चलते हैं प्रश्न की तरफ में। प्रश्न हल कर लेते हैं हम, है ना। इसको हल करते करते मैं आपको समझाता हूँ। वीडियो स्किप करके नहीं देखेंगे, आपको एकदम से समझ में आएगा, है ना। कोई भी चीज़ में थोड़ा सा ध्यान लगता है, आप ध्यान लगा के देखें। तो निकाल लीजिए पेन और कॉपी और करते हैं इसको हल। ठीक, हल। ठीक, हल। हमें मूल ज्ञात करने हैं, इसके मूल बराबर हैं जिससे हमें k का मान ज्ञात करना है। ठीक, ये हमको प्रश्न ने कहा है। ठीक, तो ये दिया हुआ है हमें 2x का स्क्वायर प्लस kx प्लस 3। ठीक, ये हमारा है पहला प्रश्न, इसके बराबर से शून्य। ठीक, अब हम दिए गए समीकरण की तुलना द्विघात के व्यापक समीकरण से करते हैं ना। समीकरण की तुलना द्विघात के व्यापक समीकरण से करने पर, ठीक, मतलब इस वाले समीकरण की तुलना आपको, ये वाले समीकरण की तुलना आपको द्विघात के व्यापक समीकरण से करना है। द्विघात का व्यापक समीकरण क्या होता है? आपका होता है ax का स्क्वायर प्लस bx प्लस c के बराबर से शून्य। जहाँ a लिखा है वहाँ पे इस वाले समीकरण को और इस वाले समीकरण को देख लीजिए। जहाँ a लिखा है वहाँ 2 लिखा है, जहाँ b लिखा है वहाँ k लिखा है, और जहाँ c लिखा है वहाँ 3 लिखा है। ठीक, तो a के बराबर से क्या लिखा हुआ है? a की जगह में 2, b की जगह में लिखा है k, c की जगह में लिखा हुआ है 3। ठीक, ये आपने a, b और c के मान को निकाल लिया है। जब आपके a, b और c के मान निकल जाते हैं तो इस स्थिति में आप यदि मूल बराबर हैं तो d का मान क्या होगा वो लिख देते हैं, है ना। अब प्रश्नानुसार, प्रश्न के अनुसार, है ना, यदि मूल बराबर हैं तो, ठीक, क्या होता है? d का मान जो है वो शून्य के बराबर होता है। ठीक, तो d का मान क्या होता है भैया? d का मान होता है b का स्क्वायर माइनस 4ac। ये सूत्र है हमारा, काहे का? d का, या विभक्त कर का। ठीक, ये हमारा सूत्र है। इस सूत्र में रखते हैं मान, चलिए रखते हैं मान, है ना। तो d के बराबर से हो जाएगा हमारा क्या? d के बराबर से b का स्क्वायर मतलब k का स्क्वायर माइनस 4, तो 4 ही है, a का मान 2 है, c का मान 3 है। ठीक, ठीक, ये हो गया हमारा विभक्त कर का सूत्र और इस सूत्र में रख दिया हमने मान। अब इस मान को रखने के बाद में आपके मूल क्या है भैया? बराबर हैं। बराबर हैं तो इसके बराबर से शून्य हो जाएगा। ठीक, इसको कर लेते हैं हम हल। तो d के बराबर से ये हो जाएगा आपका k का स्क्वायर माइनस, इसको कर देते डायरेक्ट हल, 4 दूनी 8 और 8 दिया 24, 24 बराबर से 0। ठीक, अब क्या होगा हमारा? k के बराबर से इस 24 को इधर पक्षांतर कर देंगे, बराबर से ऋण का 24 इधर आएगा, धन का 24, है ना। तो ये k स्क्वायर का मान है। मगर हमें प्रश्न में बोला गया है, क्या बोला गया है कि द्विघात समीकरण में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए, सिर्फ k का, k स्क्वायर का थोड़ी बोला है, सिर्फ k का मान बोला है। ठीक, तो हम यहाँ पे k का मान निकालेंगे। ठीक, अब इधर ये वर्ग है तो इधर जाके पक्षांतर होगा तो वर्गमूल हो जाएगा ये। ठीक, पिछली कक्षाओं में आपने पढ़ा है इनको, तो ये यहाँ पे हो जाएगा वर्गमूल। ठीक, अब ये यहाँ पे जो है ये प्लस माइनस पर रहेगा। ठीक, अब इसके बाद में हम इसको थोड़ा सा तोड़ लेते हैं। तोड़ने के बाद में हम इसको लिख लेते हैं कैसे? इसके गुणनखंड निकाल लेते हैं 24 के। 2 से जाएगा, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 2 से फिर जाएगा, 2 6 के बाद 2 से फिर जाएगा। ठीक, 2 3 6 और फिर इसके बाद में 3 से जाएगा। ठीक, ये ऐसे करके तो 24 की जगह में हम ये सब लिख सकते हैं, मतलब 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3, इसके बराबर से 24 ही होता है। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दिया 24। ठीक, ये हो गया आपका यहाँ पे 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3। ठीक, हमने 2 घात वाला वर्गमूल बनाया इधर, तो यहाँ पे ये दो जो संख्या है एक जैसी, उनको हम निकाल लेते हैं बाहर। k के बराबर से प्लस माइनस 2,
इसकी जोड़ी नहीं बन रही, इसकी जोड़ी नहीं बन रही, तो इनको रहने देते हैं अंदर ही, है ना, और इनका कर देते हैं आपस में गुना। तो 2 तिया 6। ठीक, तो इस प्रकार से हमको के का मान मिल जाता है कितना, 2 प्लस माइनस वाला ये 2 अंडर रूट में 6, ये हमको प्योर के का मान मिल गया। यही आंसर है। ठीक, ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। अगर आप इसको एकदम अच्छे से देख रहे हैं, लगातार देख रहे हैं, वीडियो को स्किप नहीं कर रहे हैं, तो आपको ये बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा, है ना। इसके बाद में हम चलते हैं अगले वाले प्रश्न की तरफ में। अगला प्रश्न है हमारा, दिख नहीं रहा है पर ये द्विघात समीकरण ही, के तो दिया है मगर एक्स स्क्वायर दिया नहीं है। आपके मन में ऐसे शक शंका आते होंगे, ऐसे डाउट बनते होंगे, डरिए मत, थोड़ा सा कठिन लग रहा होगा देखने में, पर है बहुत आसान। ठीक, वीडियो को स्किप करके मत देखिएगा। ठीक, इसका कर देते हैं हम गुना अंदर। ठीक, यहाँ एक जैसे चर आपस में अगर गुना होते हैं तो उनकी घात जुड़ जाती है। ठीक, ये हो जाता है हमारा के एक्स का स्क्वायर। ठीक, अब इसके बाद में ऋण, यहाँ पे ऋण, और ये हो जाएगा हमारा क्या भैया, 2k और x प्लस 6 बराबर से 0। ठीक, समझ में आ गई बात। अब इसको कर लेते हैं हल, और हल करना है बहुत आसान। ठीक, अब हमको ये दिखने लगा है द्विघात समीकरण के रूप में। चलिए, दिए गए समीकरण की तुलना हम द्विघात समीकरण के व्यापक रूप से करते हैं, है ना, या उपरोक्त समीकरण। तो लिख देते हैं दिए गए समीकरण की तुलना द्विघात समीकरण के व्यापक रूप से करने पर। तो इसका व्यापक रूप क्या होता है भैया, ए एक्स का स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के बराबर से 0। तो ए की जगह में क्या लिखा है भैया, ए के बराबर से लिखा है के। ठीक, इसी के बाद में आगे चलते हैं। बी के बराबर से क्या लिखा है भैया, बी के बराबर से लिखा है ऋण 2k। ठीक, सी के बराबर से क्या लिखा हुआ है, सी के बराबर से लिखा हुआ है 6। ठीक, अब यहाँ तक भी आपको एकदम आसान लगा होगा। ठीक, अब अगर मूल बराबर है तो विभक्त कर का सूत्र लगा देते हैं, है ना। यदि मूल बराबर है तब b के बराबर से हो जाता है b का स्क्वायर माइनस 4ac के बराबर से 0। ठीक, यहाँ पे रख देते हैं मान। ठीक, ये हो जाएगा ऋण, और ये पूरा का पूरा 2k का होल स्क्वायर। ठीक, अब ये हो जाएगा ऋण 4, a का मान देख लेते हैं k, c का मान देख लेते हैं 6 बराबर से 0। ठीक, अब यहाँ पे आपको फिर से लगेगा कि कैसे होगा करके, ऋण का ऋण में आपस में गुना होता है तो ये हो जाता है धन, तो धन लिखने की ज़रूरत होती नहीं है। 2 का 2 से आपस में गुना हो जाता है तो 4, और के का के से गुना हो जाता है आपस में तो के का स्क्वायर। ठीक, ये स्टेप आपको थोड़ी सी तकलीफ देगी, मैंने कोशिश की कि आपको बारीकी से समझा दूँ, हंसी मजाक में समझा दूँ, आपको समझ में आ गई होगी। अगर नहीं समझ में आई तो कमेंट करके बताएं। अब यहाँ पे इसका गुना हो जाएगा -24, और ये के बराबर से 0। ठीक, अब ये हो गया आपका। अब इसको कर लेते हैं हम 4 से पूरे समीकरण में भाग दे देते हैं। 4 से पूरे, 4 से सभी पदों में कर देता हूँ ना, पदों में भाग देने पर। तो ये हो जाएगा भैया आपका 4 का 4 में भाग गया तो के का स्क्वायर, या फिर मैं आपको इसको और सरल कर देता हूँ, 4k का स्क्वायर डिवाइड बाय 4। ठीक, माइनस 24k डिवाइड बाय 4। ठीक, इधर भी होता है और वो 0 ही होगा। 4 से 4 कट गया, 4 एकम 4, 4 6 का 24। तो ये हो जाएगा के का स्क्वायर माइनस 6k बराबर से 0। अब बोलेंगे भैया 2 जगह के है, अब इसको कैसे हल करेंगे। अरे करेंगे ना यार, थोड़ा सा पैसेंस तो बनाओ। ठीक, थोड़ा सा बस ध्यान दो, स्किप करके मत देखो, आपको एकदम समझ में आ जाएगा कि कैसे करेंगे करके। अब हम थोड़ी पुराने पैटर्न पे चलते हैं। हमने जो पहले हल किया, यहाँ से ले लेते हैं कॉमन, यहाँ पे भी के है, यहाँ पे भी के बचेगा क्या, के माइनस 6 बराबर से 0। पहले जब हम हल करते थे तब एक बार एक कोष्ठक के बराबर से 0, एक बार दूसरे कोष्ठक के बराबर से 0 लेके हल करते थे। चलिए, तो इस स्थिति में कर लेते हैं हल। अब के बराबर 0 से, तो के बराबर में तो 0 ही आ गया। अब हम अगले वाले को देखते हैं, के माइनस 6 बराबर 0 से। ठीक, तो के बराबर से प्लस माइनस 6। ठीक, ये है आपका अभिष्ट के का मान। तब जब इस वाले समीकरण के लिए आपको मूल जो है बराबर होंगे आपके, है ना, मूल जो है बराबर होंगे इस वाले समीकरण के लिए, तब जाके आपका के का मान जो है वो हो जाएगा आपका के बराबर से प्लस माइनस 6। ठीक, तो इस प्रकार से आपको डरना नहीं है सवालों से, और बढ़िया डट के आपको हल करना है। ठीक, आपसे हल होगा, आप गणित को मेरे से अच्छे से जानते हैं। ठीक, आप अपने आप में एक पॉजिटिव विश्वास लेकर हल करें। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ में, तब तक अपना ध्यान रखें, ध्यान से पढ़ाई करें। जय हिंद।